आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 2 में है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले हम लोग डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। डाल्टन कौन थे और इन्होंने क्या क्या खोज किया, ठीक है। तो जो जॉन डाल्टन थे उनका जन्म 1766 यानी 1766 में एक गरीब जो वीवर फैमिली होता है उसमें हुआ था, और वह अपना जो प्राइमरी एजुकेशन था, अर्ली एजुकेशन, उसको पूरा करने के बाद गांव में ही पूरा किए थे उन्होंने। और उसको पूरा करने के बाद जॉन डाल्टन स्टार्ट कर दिए उसी गांव में पढ़ाना, उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए जब उनका एज 12 वर्ष था। 1793 में जॉन डाल्टन मैनचेस्टर आ गए। मैनचेस्टर में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कॉलेज में। फिर 1794 में वो कलर ब्लाइंडनेस को क्या किए, डिफाइन किए। 1808 में डाल्टन प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को दिया 1808 में, जो मैटर की प्रॉपर्टीज को शो करता था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में उसका फाउंडेशन रखा था। डाल्टन सबसे पहले कैलकुलेट किए थे मास ऑफ एटम, यानी मास ऑफ एटम बहुत सारे एलिमेंट्स के जॉन डाल्टन ने ही दिया था। और वह 1844 में डेथ कर गए। उनके अकॉर्डिंग, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट को दिया था, जिसको जॉन डाल्टन पोस्टुलेट भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो भी ऑल मैटर्स होते हैं वो सब बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसको एटम्स कहते हैं। इन्होंने इसी को एटॉमिक थ्योरी में रखा। फिर इसी को उन्होंने कुछ आगे बढ़ाते हुए 1808 में उन्होंने अपने पोस्टुलेट को दिया। उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उन्होंने यह बताया कि जो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। उन्होंने यह बताया कि सब जो मैटर होते हैं, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, एटम्स ही होता है। फिर दूसरा उन्होंने ये बताया कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल होते हैं। दैट इज देयर मासेस, प्रॉपर्टीज, साइज एंड शेप। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उनका शेप, साइज, मासेस एंड प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो भी
एटम्स होंगे, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर सेम होते हैं एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। किसमें? सिंपल होल नंबर रेशियो में। नेक्स्ट, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी जो भी नंबर दिए गए हैं, ठीक है, जो नंबर्स होंगे और एटम्स के जो प्रकार होंगे वो कंपाउंड में क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। जैसे H2O का ही ले लेते हैं, इसमें ही क्या होता है? नंबर फिक्स्ड होता है, यानी ये रेशियो होता है 1:8 के रेशियो में फिक्स्ड होता है। एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड। नेक्स्ट है, ना तो हम इसको एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया पोस्टुलेट, एन एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, nm। एटॉमिक रेडियस इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/10⁹ मीटर इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर इजकल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। ये हो गया, इसमें मेजर करते हैं। इन्होंने डाल्टन ने इसके बारे में ये पोस्टुलेट दिया। डाल्टन का कुछ ड्रॉबैक भी रहा। ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक इनका यही था कि जो भी इन्होंने लिया था एटम्स, उसमें एटम्स को उन्होंने बताया था कि इंडिविजुअल्स होते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट एक्चुअली में हम एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर बाद में कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद उसमें आ सकता, डिवाइड करेंगे तो उसके भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ड्रॉबैक में यही होगा कि जॉन डाल्टन ने यही बोला था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। बट डिवाइड किया गया है इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में डिवाइड किया गया। दूसरा पोस्टुलेट इनका यही था, इन्होंने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास। उन्होंने ये बताया था कि जो एटम्स होंगे उनका सेम मास होगा। बिल्कुल, इन्होंने यहां पर बोला है ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ऑल रिस्पेक्ट। बट ऐसा तो नहीं है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। हो सकता है कि जो ऑल एटम्स हैं इनका सेम, ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट इन्होंने दिया कि ऑल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट शेप। तो ऑल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मासेस, सेम मास भी हो सकता है उसका। तो ये तीन इनके ड्रॉबैक रहे हैं। अब है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? तो एटॉमिक मास यानी हम अगर जैसे हमने कोई एक एलिमेंट लिखा सोडियम, सोडियम के ऊपर जो ये लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक मास। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट।
यानी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोलते हैं, एवरेज मास को ही बोलते हैं एलिमेंट्स के, क्या, AMU। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है बहुत ही कम होता है, जनरली 1.673 इंटू 10⁻⁻24। तो इसके बराबर क्या होता है, इसका मास यूनिट होता है, ठीक है। अब ये द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 isotopes atom is called 1 atomic mass unit। कार्बन 12 को ही क्यों लेते हैं हम भाई, कार्बन 12 ही क्या है, यानी C12, इसको हम पढ़ते हैं C कार्बन 12 एटम, ठीक है, कार्बन 12 एटम्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं और द मास इक्वल होता है इसका 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 आइसोटोप्स के मास के इक्वल होता है 1/12। यानी कि अगर हम को निकालना होगा मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का निकालना हो तो हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नीशियम एलिमेंट्स, जैसे आप मैग्नीशियम रिबन लिए, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, उसमें एक एटम मैग्नीशियम का लेते हैं तो 24 टाइम्स हैवियर होता है, हैवियर देन 1/12, किसके, 1/12 के। यानी अगर हमने लिया मैग्नीशियम का एक एटम लिया, मैग्नीशियम के एक एटम 24 टाइम्स हैवियर होगा किसके, 1/12 के, ठीक है, 1/12 का के तुलना में उतना हैवियर होगा, ठीक है, ऑफ कार्बन 12 एटम्स। सो द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एटॉमिक AMU, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 24U, ठीक है, 24U, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन 12। अब इसको निकालेंगे कैसे, द एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू, ये मास गिवन है, दिया गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट मास जब भी निकालेंगे कार्बन 12 का तो इतना ही होता है, ये गिवन है, साइंटिस्ट प्रूफ किए हैं इसको, 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। तो हैंस 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.9924 into 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे इसको कैलकुलेट करेंगे 12 से, क्योंकि हमने कार्बन 12 ही लिया है, ठीक है। तो कार्बन 12 में हमने बताया था कि 1/12 इसकी क्या होता है, मास के इक्वल होता है। तो हम यहां पर क्या रखें, 1/12, तो 1 हमने एब्सोल्यूट मास रखा है कार्बन 12 का, एब्सोल्यूट मास हमने कार्बन 12 का क्या इतना रखा, ठीक है, अपॉन 12 से हमने इसको डिवाइड किया तो आएगा वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एटम्स किसे कहते हैं, एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक छोटा सा, जैसे छोटे छोटे एटम्स, जैसे कि सभी जो घर होते हैं वो ईंटों से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह से
जो सभी मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। किसे मिलकर के? एटम से मिलकर के बने होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम करता है। किसका? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर अराउंड अस। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एटम क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो एटम जनरली क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? सिंगल एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल एटम्स। और ये कॉम्बिनेशन एटम्स के साथ करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है कि बहुत सारी चीजें, जैसे हम कह सकते हैं कि एटम बहुत छोटे होते हैं। एक आइडिया ही लगाते हैं, जैसे कि लगभग 35 lakh copper atoms arranged end to end line would be cover a distance of about 1 centimeter। यानी लगभग 35 लाख कॉपर के एटम्स आपस में अरेंज होंगे तो 1 सेंटीमीटर कॉपर बनेगा। ठीक है, और ये जनरली एटम्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? बहुत ही छोटे होते हैं, इनका रेडियस बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम्स होता है, इसका नियर अबाउट 0.037 नैनोमीटर इसका क्या होता है? रेंज होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। तो एटम को हम ये कह सकते हैं कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। अब मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब एग्जांपल हो गए, ये एटम्स हो गया। बट यही जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। अब ये इस तरह से जब कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होना मतलब ये कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा तो ये बन जाएगा। अब और ये क्या बन जाएगा? O2 बन गया, N2 बन गया। अब यानी ये क्या है? फ्री स्टेट में रह सकता है डिपेंडली अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन एंड एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस। और सबस्टेंस की पूरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? शो करेगा। और ये बनेंगे एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है। कंबाइन करेगा टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तब बनेगा क्या? मॉलिक्यूल। आज के लिए बस इतना ही।